प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर रे अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें प्रश्नावली 6B का प्रमेय नंबर 7 है। इसके पीछे के प्रमेय हम पीछे के लेक्चर में देख चुके हैं। प्रमेय नंबर 7 को इस लेक्चर में देखेंगे। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो सिद्ध कीजिए कि लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। यह भी सिद्ध कीजिए कि लंब का वर्ग कर्ण के दोनों भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज मानेंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। मान लीजिए हमारा त्रिभुज है ए बी सी। अब कह रहा है कि इस समकोण से इस पर लंब डाला गया है, तो इधर भी 90 होगा। और हमें दिखाना है कि त्रिभुज जो ए बी, मान लीजिए बिंदु डी हो जाए, तो हमारा त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए डी बी के बराबर या समरूप, और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज यानी बी डी सी के समरूप है। अर्थात तथा ये छोटा वाला इसके भी समरूप है। तो दिया है में हम क्या लिखेंगे, दिया है में मिल जाएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 तथा बी से कर्ण ए सी पर लंब बी डी है। इतना दे दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है, लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो नंबर 1 क्या सिद्ध करना है, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। नंबर 2 त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज यानी बी डी सी। और नंबर 3 त्रिभुज ए डी बी ये समरूप त्रिभुज यानी बी डी सी। और नंबर 4 करा कर्ण के दोनों ओर की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर हो लंब का वर्ग। तो लंब हमारा है बी डी स्क्वायर, ये बराबर होगा ए डी गुणे सी डी। यही 4 चीज़ें लाना है। अब हम आएंगे उपपत्ति। उपपत्ति में नंबर 1 यहाँ पर हमें लेना है कोण कोण समरूपता से। तो आ जाएंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में, यानी एक त्रिभुज हमने ये पूरा ले लिया
और दूसरा त्रिभुज ADB हमने लिया है छोटा वाला। तो पूरे त्रिभुज में जो कोण B है ये बराबर इस छोटे वाले त्रिभुज का जो कोण D है ये बराबर है और दोनों 90 अंश है। फिर अगला है कि हम देखेंगे इस पूरे त्रिभुज में एक कोण A है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी एक कोण A है, यानी दोनों कॉमन है। तो कोण A बराबर है कोण A, ये उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। चूंकि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया, इसलिए कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज पूरा यानी ABC समरूप त्रिभुज यानी ADB। एक तो यही सिद्ध करना था, हमारा हो गया नंबर 1। अब नंबर 2, नंबर 2 के लिए फिर आएंगे, त्रिभुज पूरा ले लेंगे ABC तथा त्रिभुज यानी BDC में। फिर मिला ABC का एक कोण B 90 है और इस छोटे वाले का एक कोण D ये भी 90 है, अर्थात ये वाला कोण। दूसरा, इस पूरे त्रिभुज में एक कोण C है, कॉमन है, और इस छोटे त्रिभुज में भी एक कोण C कॉमन है। तो कोण C बराबर कोण C ये मिला हमें उभयनिष्ठ कोण से। तो कोण कोण समरूपता यानी फिर हमें मिला वही कोण कोण समरूपता। तो त्रिभुज ABC ये समरूप हो गया त्रिभुज यानी BDC। अब आगे आ जाएंगे, ये दूसरा सिद्ध हो गया, यही हमें सिद्ध करना था, ये दूसरा हो गया। अब नंबर 3, तो इसको अगर हम 1 बना लें, इसको अगर हम 2 बना लें, तो नंबर 3 में समीकरण 1 व 2 से चूँकि त्रिभुज ABC और इसमें भी त्रिभुज ABC जब लेफ्ट वाला अगले के समरूप है तो बन जाएगा हमारा नंबर 3, यानी त्रिभुज ADB, अर्थात त्रिभुज ADB ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज अगले वाले का। तो अगले वाले में कौन मिला? BDC, त्रिभुज BDC ये हमारा तीसरा सिद्ध हो गया। अब अगर हम चौथे की बात करें तो हम देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन कोण किस कोण के बराबर है। तो हमने पाया कि इन दोनों त्रिभुजों में आएंगे तो ये कोण ये इस कोण के बराबर है। दूसरा, अगर हम इसी त्रिभुज में बात करें तो जब हमने लिया था यानी ये 90-90 वाला हो गया। अब ये जो कोण हमारा है इस पूरे में एक कोण A था और छोटे वाले में भी एक कोण A था। तो इसका मतलब कि पूरे वाले में एक कोण A और छोटे वाले में भी एक कोण A है, तो पूरे वाले का बचा हुआ कोण C बचा।
और इस छोटे वाले का अगर हम देखें तो बचा हुआ कोण हमारा ये बचा। फिर से समझिए, ये पूरा त्रिभुज अगर हम लें और एक ये छोटा वाला ले लें तो पूरे त्रिभुज में एक कोण 90 था और इस छोटे वाले में भी एक कोण हमारा 90 था। ये बराबर हो गया। फिर आगे आ जाएं तो पूरे वाले में एक कोण ए था और छोटे वाले में भी एक कोण ए था। तो अब पूरे का बचा हुआ कोण कौन है? ये सी वाला है। और छोटे वाले का बचा हुआ कोण कौन सा है? ये सी वाला है, यानी ये बी का आधा। तो ये कोण इस कोण के बराबर है। अब आ जाएंगे, अगर हम इस छोटे और इस छोटे की बात करें तो इसमें एक 90, इसमें भी एक 90, एक ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर है। तो अब आएंगे त्रिभुज एक ले लेंगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज यानी सी डी बी में, यानी ये चौथा सिद्ध करने के लिए। अब इसमें आ जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है कि जो कोण बराबर है उसके सामने की भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो एक कोण ए लेंगे तो ए के सामने की भुजा हमारा यानी बी डी है बटे। अब आ जाएंगे इस छोटे वाले में कौन सा कोण था? तो हमने पाया एक कोण ये, जैसे ये वाला इसके बराबर है, ये दोनों इसके बराबर हैं, एक वाला 2 के बराबर। तो अगला ए वाला जो होगा इसी तरह से इसके बराबर होगा, यानी अगर इसको हम 3 मान लें तो ये 4 हो जाए तो 3 वाला 4 के बराबर होगा। तो यहाँ मिला कोण ए के सामने यानी 3 और 4 बराबर है, तो 3 के सामने हमें मिला बी डी। अब यहाँ लेंगे 4 के सामने हमें मिलेगा डी सी, तो ये बना डी सी बराबर। अब बराबर वाला अगले से लेते हैं तो ये मिला हमारा बी वाला कोण, यानी ये इस कोण के सामने एक वाले के सामने है हमारा ए डी बटे। अब ये सी के सामने वाली जो भुजा है वो है बी डी। तो अगर हम तिर्यक गुणा करते हैं तो हमें मिलता है बी डी स्क्वायर बराबर हो गया ए डी और गुणे डी सी हो गया। तो ए डी गुणे डी सी या सी डी कह लीजिए। तो सिद्ध हो गया कि जो हमारा लंब डाला जाता है चौथा वाला है कि लंब का वर्ग शेष दोनों कर्ण के गुणनखंड यानी कर्ण का जो दोनों भाग बना उसके गुणनफल के बराबर होता है। यही हमारा सिद्ध करना था 4 नंबर। तो ये रहा हमारा प्रमेय नंबर 7। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को और देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।